भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सभी इस समय हैं उनकी कृपाओं को पाने के लिए। और भगवान ने ये दर्शाया कि जो दिव्य गुण वाले और दिव्य चित्त वाले भक्त लोग होते हैं, जो परमहंस के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनका चित्त इतना कोमल संवेदनशील हो जाता है कि बैर विरोध, प्रतिशोध, हिंसा, दुख पहुंचाने के मनोभाव से कहीं दूर हो जाते हैं। वे प्रेम वाले होते हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सबकी संवेदनाओं में उनका हृदय जुड़ा हुआ। इतने मैत्री भाव से व्यवहार करते हैं कि जैसे सारी दुनिया, सारी जगती, पूरा होल यूनिवर्स उनका अपना हो गया हो। ऐसे लोग जो बहुत संवेदनशील होते हैं, तो एक फूल के खिलने पर भी उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। सुबह सुबह की घास की कोपलों पर जो ठहरी हुई ओस की बूंदें होती हैं और सूरज की किरणें उस पर गिरती हैं, तो उस ताजगी को देखकर वो भी ताजगी से भरपूर हो जाते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ एक ध्यान है, एक साधना ऐसी है जिसमें आप, जिसको तेजो ध्यान कहते हैं, उसका अपना नियम यही है कि सूरज की किरणें जब बिखर रही हो तो गायत्री का उच्चारण करने के साथ, महाव्याहृति को बोलने के साथ, तो उसके बाद उस तेजस्वी परमात्मा का स्वरूप सूर्य में देखते हुए तेजोसी तेजोमयी देहि, ऐसे प्रार्थना की जाती, तेजोसी तेजोमयी देहि, तेज पुंज मुझे तेजस्वी बना। और उसी समय घास पर ठहरी हुई ओस की बूंदों के साथ वो जो फैली हुई ताजगी होती है, वो जो फूलों के होठों की मुस्कान होती है, उसको अपने लबों पर लाता है आदमी। उस समय जो पूरे चारों तरफ के परिवेश में पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए जो पंछी गा रहे होते हैं, वैसे गुनगुनाहट व्यक्ति अपने अंदर मांगता है। और जैसे जड़ चेतन एक साथ जागृत हो गया, तो फिर वो व्यक्ति खुद में प्रार्थना करता है कि तू मुझे भी जगा, मेरा रोम रोम जागृत हो जाए आनंद से, शांति से, प्रफुल्लता से। मुझे फिर से तुम नव रूप दो। वेदों में एक मंत्र है जिसमें यही प्रार्थना है, पुनः प्राण, पुनः आयु, फिर से नई आयु, नए प्राण, नया जीवन भगवान तू दे, मुझे नया कर दे। और ये प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत होती हैं हर उस व्यक्ति को जो आत्म साधना के पथ पर चला हुआ है। उसके लिए केवल मंदिर ही उसकी साधना का स्थल है। वो दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होगा ना, वहीं वो प्रार्थना करता है, वहीं उसकी आराधना शुरू हो जाती है। बंगाल में एक संप्रदाय है, बाउल संप्रदाय। बाउल कहो, बावला कहो, पागल कहो, वो अपने आप को पागल कहते हैं, परमात्मा के प्यार में पागल लोग। तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे अपना साज लेकर और आसमान की तरफ देखते हुए कि ऊंचा गुंबद, आसमान ही तेरा मंदिर है और ये दूर तक फैली हुई धरती, ये तेरे मंदिर का आंगन है। ये हवाएं तुझ पर चमर डुलाने के लिए पवन अपनी ड्यूटी दे रहा है। अभिषेक करने के लिए बादल बरसते हैं, नदियां चरण पखारती हैं, फूल अगरबत्ती बन गए हैं और सारे पक्षी तो तेरी आरती गाने के लिए खड़े हुए हैं।
तो वो उस समय बहुत आनंद में खड़े होकर भगवान की सृष्टि में जो लय है ना, जो रिदम चल रहा है, उस रिदम के साथ अपने ताल के साथ ताल मिलाते हैं। क्योंकि ये सब प्रयोग हैं, बहुत तरह के प्रयोग इस धरती पर हुए कि किसी भी तरह से हमारा ध्यान अपने प्यारे परमात्मा से जुड़ जाए, हम उससे जुड़ कर बैठे। लेकिन वह चित्त जो परमात्मा के प्रेम के योग्य बन जाता है, उसमें प्रेम है, करुणा है, मैत्री भाव है। इन सभी गुणों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था, निर्ममो निरहंकार, यहां तक की व्याख्या हुई। और अगला एक शब्द है सम दुख सुख क्षमी। जिनके जीवन में संतुलन है, किस स्थिति में, सुख दुख में जो समान होकर चल रहे हैं। जीवन है ही ऐसा कि यहां उतार चढ़ाव तो रहेंगे, और जहां उतार चढ़ाव में वहीं जिंदगी है। पहाड़ों को देखिए, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, समुद्र की लहरों को देखिए, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलती हैं। और किसी की ईसीजी हुई हो, उसको आप देखना वो कैसी होती, ऐसे ही ग्राफ बनता है। और कोई हॉस्पिटल में हो और आईसीयू में हो और स्क्रीन पर उसके शरीर का ग्राफ दिखाया जा रहा हो, तो डॉक्टर उस समय खुश होता है जब देखता है ऊपर नीचे ऐसे 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 चल रहा है, तो दिखाई देता है जीवन चल रहा है। और अगर किसी का सीधा आ जाए, ऐसे गया ना, भगवान ना करे किसी का सीधा सीधा आ जाए, तो भाई जब अंदर भी ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे और बाहर भी ऐसे चल रहा है, तो फिर जिंदगी में भी ये चलता है, तो इसी का नाम तो जिंदगी है। क्यों कहते हो एक जैसा हो जाए? जिंदगी का मार्ग सीधा सरल नहीं होता, ये तो कठिनाइयों से भरा होता है। हाँ, कठिनाइयों भरे जीवन में संतुलन बनाना आ जाए, तभी भक्ति हो सकती है, तभी शांति अंदर आएगी और ध्यान लगेगा। नहीं तो किसका ध्यान लगने वाला? दुख का मारा व्यक्ति तो अंदर ही अंदर दुख को याद करेगा। और जिन लोगों के जीवन में दुख होता है, तो वो उस समय परमात्मा के दिए हुए वरदानों को याद करके उसके प्रति धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि भगवान ये भी तूने खुशियां दी है। बस एक यही तो चीज नहीं है ना, जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब तूने इतना कुछ दिया है, और जो दिया है वो भर भर के दिया है, तो फिर कोई कमी आगे रहेगी नहीं। मुझे विश्वास है तेरे देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन झोलियां भरी हुई तो जरूर दिखाई देती हैं। तो बरसता है, आसमान में कहीं पर भी पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता। हवाई जहाज से ऊपर चले जाइए, कहीं तालाब नहीं है, लेकिन जब बूंदे बरसती हैं तो नीचे नदियां बहने लगती हैं। और देने वाले मालिक के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन झोलियां तो भरी हुई दिखाई देती ना। सबके पास उसी का दिया हुआ तो है। अद्भुत है वो, और बहुत देता है। तो दुख में भी उसकी कृपाओं को याद करें। जब आपको उसकी कृपाएं याद आने लगती ना, सूफियों में हुए हैं लुकमान, जब वो कहीं एक दास थे, गुलाम थे, तो उनके मालिक ने मजाक में अपने नौकर से मजाक कर रहे थे, तो कहीं से कड़वी ककड़ी आ गई। मालिक ने उसे खा के थोड़ा सा देखा तो बहुत मन खराब हो गया। उसी में से थोड़ा टुकड़ा तोड़ के, वो नौकर था बाहर बैठा हुआ, तो बुलाया, इधर आओ, तो मैं खाने को दे रहे हैं बहुत अच्छी चीज। तो उन्हें हंसना था कि भाई ये कैसा मुंह बनाएगा। जैसे उसको दिया तो वो इतने प्यार से खाए और बड़ा धन्यवाद करे।
मालिक बोले क्या हुआ, तुझे कड़वी नहीं लग रही? ककड़ी तो कड़वी थी। बोले हुजूर रही होगी कड़वी, लेकिन आपके एहसान और आपके प्यार इतने हैं, उनको जब ध्यान में लाता हूं तो कड़वाहट लगती ही नहीं, फिर वो मीठी हो जाती है। फिर मन क्यों कड़वा करूं और जबान क्यों कड़वी करूं? जिसने इतने इतने एहसान दिए हों, उस मालिक से अगर कभी कोई ऐसा प्रसाद मिल जाए ना, कभी कभी मुंह कड़वा हो जाए, दिल कड़वा मत करना, फिर भी धन्यवाद करना। इतनी इतनी कृपाएं की, हम लोगों की आदत इतनी खराब होती है कि पूरी जिंदगी किए हुए एहसान को एक थप्पड़ में भूल जाते हैं। किसी गलत फहमी में या कैसे भी एक थप्पड़ मार देना, कोई थप्पड़ याद रहेगा, 1000 उपकार याद नहीं रहेंगे। परमात्मा के किए हुए अनेक अनेक उपकारों को याद करके अपने गम को भी भुला दो और अपना मन संतुलित करके कहो, इतना इतना कुछ तूने मेरे लिए किया है, इतनी इतनी कृपाएं की है, मैं आभारी हूं मेरे प्रभु। इसलिए कबीर साहब की इन पंक्तियों को थोड़ा उलट के बोलना चाहिए। जो कबीर साहब ने कहा ना कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लिया करो। दुख में की जगह क्या बना लेना? दुख में सिमरन सब करें, तो आपने क्या कहना? दुख का मैं की जगह का, दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। आप क्या बोलते हैं? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो आपने क्या बोलना? दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वहां दुख को दुखी बना लो, दुखी काहे को होए। अब बदल के बोलिए, दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोई। जो सुख का सिमरन करे दुखी काहे को होए। भगवान के दिए हुए सुख को याद करो और धन्यवाद मनाओ, तो फिर कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और धन्यवाद करने वाले को और दिया जाता है। शिकायत करने वाले के पास जो कुछ होता है वो भी वापस लेते हैं, ये रख वापस दो। हर समय रोता ही रहता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो दिया उसका क्या किया तूने। तो भगवान ये कहते हैं कि सुख दुख में सम रहना सीखें। जो दुख सुख में सम रहे, ऐसा जो चित्त होता है, भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा। देखिए यहां चर्चा वो चल रही है कि भगवान ये कह रहे हैं कि इस धरती पर रहने वाले समस्त मनुष्यों में कौन ऐसा है जो मेरा प्रेम पात्र बनता है, जिसको मैं प्यार करता हूं। जो मुझे प्यार करते हैं वो तो अलग हैं, हम जिसे चाहें या जो हमें चाहे। जब भगवान हमें चाहे तो कब चाहे? क्या जब हमारे अंदर हमारे चित्त की स्थितियां इस तरह की हों। तो भक्ति करते करते हमारा चित्त इस तरह का दिव्यता से भरपूर हो जाना चाहिए कि करुणा भी इसमें रहे, सहज योग भी रहे। और ध्यान रखने वाली बात है कि जो दया क्षमा वाला दिव्य गुण जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आया करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है तो उसको ही समझ में आता है कि मेरा परमात्मा परम दयालु है। तो परम दयालु परमात्मा के साथ संलाप, मिलाप, संवाद, प्रार्थना, भक्ति करने वाला व्यक्ति भी दयालुता से युक्त हो जाता है और फिर उसे सबकी पीड़ा, अपनी पीड़ा दिखाई देती है, उसको सब पर तरस आता है। ऐसा जो व्यक्ति हुआ करता है उसे कहते हैं जो दयालु है वो अभयदान देता हुआ विचरण करता है। अभयदान की मुद्रा होती ना इस तरह की, सबकी मंगल कामना, सबके लिए कल्याण की भावना। जो सबकी मंगल कामना करता है तो ऐसा व्यक्ति रास्ते में चल भी रहा हो तो चींटी को भी देखेगा तो संभल कर चलेगा। क्यों?
क्योंकि उसे लगता है कि ये चींटी चींटी नहीं, ये एक जीवन है और मुझे बच के चलना है, इसका बचाव करना है। तो उसका मतलब हुआ कि आप चींटी को बचाकर चल रहे हैं, मतलब हुआ कि आप एक जिंदगी को सम्मान दे रहे हैं। जो सब जिंदगियों को सम्मान देता है, ऐसा आवेदन देने वाला व्यक्ति परमात्मा का लाडला और प्यारा हुआ करता है। इसलिए जितने सहिष्णु, जितने दयालु, जितने कृपालु हिंदू लोग हैं पूरी दुनिया में, मैं तो ये कह सकता हूं कि बहुत अद्भुत लोग हैं ये। सबके लिए बहुत मंगल कामना, सबके कल्याण की कामना। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा घिस देने से चंदन में से भी आग प्रकट हो जाती है। बहुत रगड़ने से जो है ना, चंदन में से भी आग आ जाती है। तो ज्यादा जब इनको थोड़ा सा कोई छेड़ता है ना, तो ये लोग ताली बजाते बजाते ताल भी ठोक लेते हैं कभी कभी। और ऐसा चुनौती देना आना भी चाहिए। नई चुनौती दोगे आप तो आपको तो सॉफ्ट टारगेट समझ लेंगे लोग, फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि हम भक्ति की बात कर रहे हैं। और भक्ति वाली बात इस रूप में जरूर समझ लीजिए कि चित्त का कोमल होना बहुत आवश्यक है। पतंजलि ऋषि ने इसको एक अलग अंदाज से कहा। उन्होंने कहा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। वो लोग जो भगवान की आराधना में बैठने वाले लोग होते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा उतरता है, तो उनका पहले चित्त कोमल होता है। चित्त कोमल हो जाए तभी परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और चित्त कोमल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि ऐसे लोग मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 गुण तो ये बताए। उन लोगों के प्रति भी मैत्री भाव रहे जो आपके आसपास उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हों।